हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्ष सक्सेना और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। बात तो ये हुई थी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों पढ़ाएंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लंबा भी है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो उसको मैं अच्छे से ब्रीफली बताऊँगा। तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो के लिए रख रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं? फिजिकली मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, वो दिखने में कैसा है, एंड उसका अलग अलग जो हमारा कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे वो अल्कोहल जो कि लोअर मेंबर्स के हों, लोअर मेंबर्स समझ रहे हैं, कि जिसमें कार्बन 1 हो, 2 हो, या फिर जैसे हम बोलते हैं मेथनॉल, एथेनॉल, ऐसे करके 1 2 3 4 जो 12 तक जब जाते हैं तो उनकी जो जो हमारा कलर होता है वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर कलरलेस। लोअर मतलब C1 से लेकर के C12 तक जितने भी होते हैं, यानी कि आपके मेथनॉल, ठीक है, और एथेनॉल, फिर जितना भी आगे आगे बढ़ता जाएगा 12 नंबर तक, उसको हम बोलते हैं कलरलेस अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद में जब C12 के ऊपर हो जाते हैं, यानी कि अल्कोहल्स अबव 12th carbon atom are waxy solid in nature, waxy solid in nature, waxy solid in nature, ठीक है। जो हमारे 12th कार्बन के ऊपर आता है, यानी कि C12 के ऊपर जितने भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें आपको अभी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में पूछा सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप की भी पूछ सकते हैं कि इस कंपाउंड या इस कंपाउंड में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, boiling point of alcohol are much more than hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमने 11th में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब सी, यानी कि एल्केन कंपाउंड, अल्कीन, अल्काइन, ये जितने भी होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो, जिसमें कोई हैलोजन ना लगा हो, वो कंपाउंड हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है। अब देखिए, अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग मतलब अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, O और H है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमको तोड़ने में मुश्किल ही आएगी। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि वो जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक, ड्यू to association of molecules that is हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि केमिस्ट्री में जब रीजंस वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू द अल्कोहल, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है किसमें? हाइड्रोकार्बन में, और प्रेजेंट होती है किसमें? अल्कोहल जैसे कंपाउंड्स में, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं?
ठीक है, कंपाउंड को देख के, मैनुअली देख के। तो दो तरीके होते हैं। देखिए सेकंड चीज क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, increase in number of carbon atoms, increase will be the increasement in boiling point। ठीक है, जितना भी कार्बन एटम बढ़ता जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में CH3OH है, हमारे पास में मेथनॉल है, और एक तरफ हमारे पास में CH3CH2OH है, ठीक, CH3CH2OH है। अब इसमें पूछा जाए कि भाई इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, CH3CH2OH, क्योंकि इसके पास में कार्बन कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो वही लिखा हुआ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन ये भी रहता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें थर्ड पॉइंट किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हमारे पास में ये डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जब ब्रांचिंग अकर होगी, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन ब्रांचिंग अकर्स, व्हेन ब्रांचिंग अकर्स। अगर किसी कंपाउंड में, किसी स्ट्रक्चर के कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग हो रही है तो उसमें वहां पे डिक्रीज क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, अगर हमारे पास में CH3CH2OH है, ठीक, और एक जगह हमारे पास में CH3CH2CHOH, ठीक है, हमारे पास में मान लीजिए ये है, 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। ब्रांचिंग, जब भी आप कहीं पे ब्रांचिंग देखें, जब 2 कार्बन बराबर हो, ठीक है, दोनों कंपाउंड में अगर कार्बन की जो संख्या है वो बराबर होगी, अगर वहां पे एक कंपाउंड में अगर ब्रांचिंग है तो वहां पे जो है, वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। अगर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। समझा तो दिया वैसे मैंने अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि अल्कोहल डिसॉल्व होता है वाटर में या नहीं होता है। ठीक है, इस बारे में हमें जानना है। दैट इज थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कोई भी कंपाउंड कितना घुल जाता है किसी भी कंपाउंड में, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कैसे घुलता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों भाई वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये अल्कोहल जो होता है वो पोलर कंपाउंड हो जाता है। एक रूल होता है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, अनपोलर नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। ठीक है, तो ये वो चीज होती है। अल्कोहल में जब अल्कोहल जब वाटर में डालेंगे तो अल्कोहल वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस वजह से अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, तो उस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट थी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर द वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।